हेलो दोस्तों, आज की क्लास में देखने जा रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। बंग भंग आंदोलन होता है स्वदेशी आंदोलन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में। गरम दल और नरम दल। होम रूल आंदोलन 1916 में। इसके बाद लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, दिसंबर 1916। मोन्टेग की घोषणा 20 अगस्त 1917 में। रोलर एक्ट आता है 19 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन होता है 1919 में होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है वो होती है 18 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 20 दिसंबर 1920 में होता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में होती है। चोरा चोरी कांड जो है वो होता है 5 फरवरी 1922 को। इसके बाद देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है अक्टूबर 1924 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को की जाती है और ये 3 फरवरी 1928 को भारत में आ जाते हैं, ठीक है। 2 महीने बाद आ जाते हैं। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को आती है। इसके बाद है बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी में होता है। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 में होता है। आपको कमेंट में बताना है कि ये बहुत फेमस केस है वैसे तो, लेकिन किसके ऊपर चला था ये केस। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में होता है और स्वाधीनता दिवस की घोषणा होती है 2 जनवरी 1930 को। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी से 15 अप्रैल 1930 तक चला था। इसके बाद महात्मा गांधी शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 में हुआ था। इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है 8 मार्च 1931 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को। इसके अंदर 2 लोगों ने मेन जो था वो किस किस ने भाग लिया था वो आप बताओ अभी कमेंट में। कम्युनल अवॉर्ड सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को आता है। इसके बाद है पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था 1 मई 1939 में। मुक्ति दिवस मनाया जाता 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। इसके बाद देखो, पहली बार पाकिस्तान की मांग होती है 24 मार्च 1940 को। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव रखते हैं 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव रखा जाता है मार्च 1942 में। इसके बाद भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया जाता 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को होता है। इसके बाद देखो, भारतीय नौसेना का विद्रोह हो जाता है 19 फरवरी 1946 को। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को होती है, जिसमें कहा गया था ये भारत को आज़ाद करेंगे। फिर कैबिनेट मिशन का आगमन होता है 24 मार्च 1946 को। फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को होती है। इसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना हो जाती है 2 सितंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा को अंतरिम सरकार मान लिया जाता है। माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947 को। हमें 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिल गई थी। इसके बाद देख लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज़ादी से संबंधित। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत के प्रथम जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर। इसके बाद देखिए, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हरिता कौर देओल। भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया हुआ था निर्मलजीत सिंह को। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कमेंट में बताना अभी कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त अपने। इसके बाद देखिए, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुखम रेड्डी। इसके बाद भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस तरह से अपना देश आज़ाद होता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं। तो आज के लिए बस अपने इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।